सो गाइस यहाँ पे आपका सेट चल रहा है एक सेट नंबर 11 जो कि है एसएससी सीजीएल मेंस का। जिस गाइस यहाँ पर मैं इसके अभी तक आपको 2 पार्ट करा चुका हूँ। आज हम लोग बात करेंगे थर्ड पार्ट की, क्वेश्चन नंबर 60 से आगे की। क्वेश्चन नंबर 60 से आगे की हम लोग आज बात करने वाले हैं गाइस। क्या कह रहा है? कह रहे कि द एजेंसीज शैल सबमिट द बिड डॉक्यूमेंट्स डैश। अब उसके बाद की बात करनी है। देयर टेक्निकल बिड अलोंग विद डेफिनेट डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन। सो द एजेंसीज शैल सबमिट द बिड डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद गाइस ढूंढना आपको पहला हिस्सा कौन सा रहेगा सेंटेंस का, देखिएगा गाइस यहाँ पे सेंटेंस नंबर 60 में सेंटेंस का पहला हिस्सा शुरू होगा क्यों से। द एजेंसीज शैल सबमिट द बिड डॉक्यूमेंट्स along with definite dash, along with definite dash. So along with definite documentary proof of, तो क्यों के बाद आपका सेंटेंस हो जाएगा आपका आर से शुरू, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा ए करेक्ट। आगे गाइस बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस की। सेंटेंस नंबर अगले में क्या कह रहा है यहाँ पे, सेंटेंस नंबर नेक्स्ट है गाइस आपका 61 शुरू जो हुआ है आपका गाइस वो हुआ है आपका द इंडियन हॉकी प्लेयर से, यानी कि सेंटेंस में अभी तक सब्जेक्ट आया है, आपको वर्ब दी ही नहीं गई है गाइस। सेंटेंस में सबसे पहले आपको यहाँ पे वर्ब को भी ढूंढना होगा। सो गाइस अगर मैं बात करूँ वर्ब की तो वर्ब आपकी सिर्फ पी में है और किसी में है ही नहीं। सो द इंडियन हॉकी प्लेयर्स हैव रिफ्यूज्ड। सो यहाँ पे सेंटेंस में आपका शुरू होगा पी से, ये कन्फर्म है। और साथ ही साथ गाइस मैं आपको ये बता दूं कि रिफ्यूज़ आपकी एक वर्ब है जो अपने साथ टू लेके चलती है साथ में, तो ये भी कंफर्म है कि टू आएगा और टू आपका है सिर्फ और सिर्फ आर में, तो यानी कि पी के बाद आपका आ जाएगा आर जो कि है आपका सिर्फ डी में। तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा डी कंफर्म। सेंटेंस नंबर 62 कह रहा है गाइस, कह रहा है कि दो थिंग्स आर डैश। तो यहाँ पे अभी तक सिर्फ सेंटेंस में सब्जेक्ट आया और वर्ब आई हेल्पिंग वर्ब भी। आपको ढूंढना है इसका ऑब्जेक्ट या फिर मेन वर्ब। कितनों मिल जाएगी गाइस, जहाँ मिल जाएगी आपका वहीं से सेंटेंस का आंसर शुरू हो जाएगा। गाइस आपको पता है कि यहाँ पे आपकी लास्ट में हेल्पिंग वर्ब आई है आर, और इज एम आर के साथ में या तो आपके आती है थर्ड फॉर्म या फिर आईएनजी फॉर्म में से कोई भी एक। यहाँ पे थर्ड फॉर्म तो नहीं है लेकिन आईएनजी फॉर्म दी हुई है आपको उसने क्यों पार्ट में। अब क्यों से एक ही सेंटेंस शुरू हो रहा है वो आपका बी, यानी कि सेंटेंस का आंसर भी आपका हो जाएगा बी कन्फर्म। सेंटेंस नंबर 63 कह रहा है कि इनहेरिटेड $3,000, उसको मतलब वंश पुरानी संपत्ति पैतृक संपत्ति में $3,000 मिले, बट इट वॉज नॉट सफिशिएंट टू स्टार्ट अ जू। लेकिन ये सफिशिएंट नहीं थे एक जू शुरू करने के लिए। आई डिस्कवर्ड दैट मोस्ट डीलर्स, ये तो होने से रहा। सो आई डिसाइडेड टू बिकम एन एनिमल कलेक्टर फॉर जूज। तो मैंने सोचा कि मैं एक एनिमल कलेक्टर बन जाता हूँ जूस के लिए, यानी कि सेंटेंस आपका शुरू होगा क्यों से। अब क्यों के बाद आपका आएगा बट इट नॉट प्रूव टू बी अ शॉर्ट लिव्ड करियर, यानी कि क्यों के बाद आपका आना है एस, वो आपका है सिर्फ सी में। इस सेंटेंस का आंसर भी आपका होने वाला है सी कंफर्म। 64 देखिएगा इस क्या कह रहा है। सेंटेंस नंबर 64 में कह रहा है कि इट वॉज नॉट द sort of prize one could carry home a short notice. However, they could make an exception in my case. He pointed at a notice that winners had to remove their prize immediately. They agreed to keep the engine at the grounds for a few days. So I asked the showman if he could help me to transport it. तो गाइस सेंटेंस पर ढूंढना है आपको सबसे पहले पहला हिस्सा जो कि शुरू होगा आपका एस से, और एस से या फिर क्यों से, किसी एक से आपका सेंटेंस शुरू हो सकता है। इट वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ प्राइज वन कुड कैरी होम एट शॉर्ट नोटिस। ही पॉइंटेड एट अ नोटिस। तो गाइस यहाँ पे ज़्यादा प्रॉपर रहेगा क्यों ही, क्योंकि सेंटेंस नोटिस पे खत्म हुआ है, नोटिस से ही शुरू हो रहा है। तो गाइस यहाँ पे मैं इस सेंटेंस का आंसर लगाऊंगा आपका डी कन्फर्म। वन डे एट स्कूल न्यूटन वॉज किक्ड बाय अ बिगर बॉय फ्रॉम अ हायर क्लास। न्यूटन को उससे बड़े लड़के के द्वारा और उससे ऊंची क्लास के लड़के के द्वारा किक लगी। द किकिंग मेड न्यूटन वेरी एंग्री। लास्ट से वो बहुत गुस्सा हुआ। सो ही टर्न, यानी कि आर के बाद आपका होना चाहिए क्यों। अब आर के बाद क्यों कितनों में है जरा उसको देखते हैं गाइस। यहाँ पे आर के बाद अगर क्यों की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ डी में है, तो इस सेंटेंस का आंसर भी आपका हो जाना चाहिए डी ही करेक्ट। न्यूटन हैड वॉज सो फुल ऑफ आइडियाज दैट ही वॉज ऑफन क्वाइट लॉस इन हिज थॉट। तो न्यूटन के हेड में जो है बहुत सारे आइडियाज रहते थे, इसलिए वो जो है अक्सर डूबा रहता था विचारों में।
फॉर अ लॉन्ग टाइम हिज गेस्ट वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न, सून द वाइन वंस व्हेन ही वॉज एंटरिंग सम गेस्ट। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस जो आपका मेनली स्टार्ट होगा वो आपका होगा आर से, और आर आपका सिर्फ एक में ही है, वो आपका बी में, यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका होने वाला है बी करेक्ट। का सेंटेंस नंबर 67 कह रहा है कि सुकरात। अब सुकरात के बाद आप दो चीज़ें लगा सकते हैं, क्योंकि इसने आपको सुकरात दिया है, यहाँ पे आप वर्ब भी लगा सकते हैं और इसके बारे में आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी लगा सकते हैं। इस सब्जेक्ट के साथ में आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं गाइस। सुकरात अ ग्रेट ग्रीक फिलोसफर, सेंटेंस को क्यों तो शुरू कर सकते हैं क्योंकि वर्ब यहाँ पे सिर्फ एस में है और ऐसे सेंटेंस शुरू नहीं होगा। सुकरात अ ग्रेट ग्रीक फिलोसफर ट्राइड हार्ड टू कंट्रोल हिमसेल्फ। क्यों के बाद एस, ये कन्फर्म है। उसके बाद देखते हैं गाइस यहाँ पे पी या फिर आर। तो गाइस यहाँ पे सुकरात के बाद हमें ढंग को ढूंढना है। एस तो दे ही रखा है, ट्राइड हार्ड टू कंट्रोल हिमसेल्फ एंड हैड रिजॉल्व। तो क्यों के बाद एस के बाद आर और फिर पी, यानी कि इसका आंसर आपका होने वाला है बी कन्फर्म। कह रहे हैं कि मोस्ट एडिटर्स, तो गैस एडिटर्स यानी कि संपादक ये होते हैं आपके मैगजीन वगैरह के। तो सेंटेंस शुरू होगा क्यों से, क्यों के बाद पी कन्फर्म है। मोस्ट एडिटर्स ऑफ मैगजीन एंड न्यूज़पेपर सेट असाइड पेजेस और कॉलम फॉर लेटर्स ऑफ कमेंट। तो गैस क्यू पी एस आर, सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा बी कन्फर्म गाइस। तो यहाँ पे चलते हैं गैस नेक्स्ट पे। कह रहा है कि लाइफ वॉज डैश। सो गैस यहाँ पे अभी तक सिर्फ सेंटेंस में लाइफ और वॉज यानी कि हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। आपको सेंटेंस का ढूंढना होगा पहला हिस्सा सबसे पहले। लाइफ वॉज सो फुल ऑफ अदर इंटरेस्ट दैट रोज। तो गैस यहाँ पे लाइफ वॉज सो फुल ऑफ अदर्स, ये कहना गलत हो जाएगा, इंटरेस्ट इसके बाद लगाना। तो लाइफ वॉज सो फुल ऑफ अदर, ये भी कहना शायद सही रहेगा या नहीं। सो गैस यहाँ पे आप एस के बाद क्यों ही लगाइए, ये ठीक है। लाइफ वॉज सो फुल ऑफ अदर इंटरेस्ट दैट रोज, यही सबसे बेटर रहेगा। आज के बाद क्यों, जो कि आपका सिर्फ बी में है। आगे देखिएगा, चलते हैं यहाँ पे सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पे 70। माई आंट एंड मदर, सेंटेंस में सिर्फ अभी तक आया है सब्जेक्ट, वर्ब नहीं आई है। गैस अगर मैं बात करूँ वर्ब की, तो वर्ब आपके सिर्फ और सिर्फ आर वाले पार्ट में है, गिव। तो गिव यानी कि आर सेंटेंस कैसे शुरू हो रहे हैं आपके सिर्फ एक, तो इस सेंटेंस का आंसर भी आपको हो जाना चाहिए बी कन्फर्म। आगे कह रहा है कि फॉर अ लॉन्ग टाइम द हाउस वॉचिंग एंड विशिंग दैट आई सिट आउटसाइड द बर्ड्स फ्लाइंग। सो फॉर अ लॉन्ग टाइम आई सिट आउटसाइड, मैं बाहर बैठा रहा, द बर्ड फ्लाइंग एंड विशिंग दैट। ये तो कन्फर्म है कि एस के बाद क्यों हुआ है, क्योंकि दोनों एंड से जुड़ा हुआ है, दोनों तरफ सेम फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन आंसर क्या रहेगा यहाँ पे भी नहीं पता। तो क्या यहाँ पे 71 में अगर मैं लगा रहा हूँ एस के बाद क्यों, तो मेरा आंसर हो जाना चाहिए बी करेक्ट। इस गैस क्या हो जाना चाहिए बी, लेकिन पहला हिस्सा आपका रहेगा आर से शुरू, इस लिहाज से आपका आंसर हो जाएगा डी कन्फर्म। माई अकाउंट ऑफ डैश। सो गैस यहाँ पे माई अकाउंट ऑफ, यहाँ पे सेंटेंस में उसने लगाया ऑफ के बाद आपको चाहिए यहाँ पे कोई नाउन, कम्स एंड एन एक्सटेंडेड, तो सेंटेंस शुरू होगा आपका क्यों से। माई अकाउंट ऑफ बर्ड्स अर्ली ईयर्स एंड इनिशिएशन इनटू सर्वोदय। तो गैस क्यों के बाद आर, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा बी कन्फर्म। आगे कह रहा है वो द ऑब्जेक्ट, यानी कि सेंटेंस में सिर्फ अभी तक आया है सब्जेक्ट, आपको वर्ब नहीं मिली है। द ऑब्जेक्ट, और वर्ब यहाँ पे किसी पार्ट में है भी नहीं। लेकिन गाइस मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी सेंटेंस में आपको दी जाए कहीं पे भी रिलेटिव प्रोनाउन, तो सबसे पहले आप उसी का ही जन कल्याण करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि हु, होम, विच, व्हाट, दैट, इनमें से कोई भी अगर एक आपको मिल जाए तो आप सबसे पहले उसको जज करेंगे। यहाँ पे हमें क्यों वाले पार्ट में दैट दिख रहा है, दैट से पहले मुझे एक नाउन दिख रहा है और नाउन से पहले मुझे एक दा भी दिख रहा है गाइस। तो एक कन्फर्म है कि सेंटेंस आपका शुरू होगा क्यों से ही। द ऑब्जेक्ट दैट वी सेड बिफोर ओवर सेल्व्स। तो गैस क्यों के बाद एस आपका होना चाहिए, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा बी कन्फर्म। आगे बढ़ते हैं। गैस कह रहा है कि ऑफन आई हैव फेल्ट डैश द अपॉर्चुनिटी टू दैट वी शेयर्ड मच नॉट हैविंग टेकन इन कॉमन एंड रिग्रेटेड। तो सेंटेंस 74 जो स्टार्ट होगा गैस वो आपका होगा क्यों से। द ऑफन आई हैव फेल्ट दैट वी शेयर्ड मच इन कॉमन एंड रिग्रेटेड।
पहली बात तो गैस यहाँ पे एस के बाद आपका क्यों के बाद आपका एस आना चाहिए, जो कि आपका सिर्फ एक में ही है, आगे बढ़ने की आपको जरूरत नहीं, इसका आंसर पहला ही हो जाएगा कन्फर्म। कह रहा है गैस 75 सेंटेंस सिग्निफाइज स्प्रिंगफील्ड मे बी अ ग्रेट प्लेस टू लिव बट द ऑथर ऑफ दिस आर्टिकल, सेंटेंस शुरू आपका एस से, एस आपका है 2 में, बट द ऑथर ऑफ दिस आर्टिकल मेक्स अ नंबर ऑफ एजम्पन्स, यानी कि एस के बाद आपको आना चाहिए क्यों, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा आपका डी कन्फर्म। सो गाइस यहाँ पे जो नेक्स्ट हैं 76 to 85 वो आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। क्या गाइस यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको दिए हुए हैं, आपको गाइस यहाँ पे इनके मीनिंग बताने हैं और साथ में साथ इनका आंसर बताना है। गाइस कह रहा है कि एन ऑफिशियल कॉल टू अपीयर इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, एक ऑफिशियल कॉल आना जिसको कोर्ट में बुलाया जाए, यानी कि संदेश कुल मिला के बात है गाइस कोर्ट का बुलावा, कोर्ट का बुलावा। तो गाइस कोर्ट का बुलावा ये एक स्पेशल वर्ड है गाइस, आपका अंग्रेजी में भी स्पेशली है, उसे बोलते हैं समन। क्या बोलते हैं गाइस? समन। कोर्ट की तरफ से जब कोई बुलावा आया आपको हाजिरी लगाने का, उसको बोलते हैं समन, यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा ए करेक्ट। अगला है टू कट अ पार्ट ऑफ पर्सन्स बॉडी, किसी व्यक्ति के शरीर से कोई हिस्सा काट देना। सो गाइस इसको बोलते हैं एम्प्यूटी। क्या बोलते हैं? एम्प्यूट या फिर एम्प्यूटी। तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। कह रहा है कि वन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव एंड मिस्टेकन एंथुसिज्म अबाउट हिज रिलीजन, जो कि बहुत अधिक अपने गलत भावनाओं को लेकर भरा हुआ है अपने रिलीजन्स को लेकर के। सो गाइस फेटलिस्ट, लूनेटिक, फेरेटिक या स्टोइक। सो गाइस 78 में आपका आंसर हो जाएगा फेनेटिक। फेटलिस्ट भाग्य पर विश्वास करने वाला, लूनेटिक सन की, स्टोइक मतलब सुख और दुख से अनजान। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। अ लिस्ट ऑफ आइटम टू बी ट्रांसलेटेड एट अ मीटिंग, यानी कि वो लिस्ट आइटमों की जिसका आपको मीटिंग में बातचीत करनी है उसे बोलते हैं गाइस एजेंडा, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा बी कन्फर्म। अगला है मर्डर ऑफ ब्रदर। तो गाइस भाई की हत्या के लिए क्या लगाया जाता है? देखिए गाइस, देखिए पैट्री मतलब पिता की हत्या, फ्लैटरी मतलब भाई की हत्या। भाई के लिए लैटिन भाषा में लगता है फ्लैटरी। क्या लगता है गाइस? फ्लैटरी। तो फ्लैटरी साइड मतलब भाई की हत्या, उसके बाद और भी दिए गए होंगे। होमिसाइड यानी कि किसी की जो घर में रहता हो या फिर किसी राजशाही व्यक्ति की हत्या। पैरिसाइड यानी कि माता पिता दोनों की हत्या। वन हू कैनॉट स्पीक, एक वो व्यक्ति जो बोल नहीं सकता हो। सो गाइज इसका आंसर वैसे तो यही होगा, यहाँ पे गलती से डी 2 बार छप गया, टी डम नहीं गाइज, हो सकता है वो कैपिटल भी लिखना चाह रहा हो, वो गलती से स्मॉल भी लिखा गया, तो डम यानी कि इसका आंसर आपको हो जाएगा बी करेक्ट। द हाईएस्ट पॉइंट, किसी चीज़ का कोई हाईएस्ट पॉइंट होना उसे बोलते हैं गाइज जिनिथ। क्या बोलते हैं गाइज उसको? जिनिथ यानी कि चोटी या शिखर। तो गाइज यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका पहला ही करेक्ट। अगला आपका स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, एक ऐसी स्पीच जो बिना किसी तैयारी के दी जा रही हो उसको बोलते हैं गाइज एक्सटेम्पोर। क्या बोलते हैं गाइज? एक्सटेम्पोर यानी कि बिना तैयारी के दिया गया भाषण। वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज़ नॉट, दिखावा होना कुछ और होने का जो कि आप है ही नहीं। सो गाइज इस सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा सी हाइपोक्राइट, यानी कि षड्यंत्रकारी। स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज़, हेवनली बॉडीज़ मतलब स्पेस में जो चीज़ें हैं उनका अध्ययन करना, उसको बोलते हैं गाइज एस्ट्रोनॉमी। सेंटेंस है गाइज आगे आपके एक्टिव पैसिव। बनाने नहीं है गाइज, आपको सेंटेंस को सिर्फ रेस से बाहर निकालना है, बनाने आपको नहीं है। कह रहे कि आई हैव बॉट अ कार। सो हमें यहाँ दिख रहा है हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें लगाना होगा हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि सेंटेंस में जैसे ही आपको हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म दिया जाए आपको हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ही लगानी है और सेंटेंस बनेगा आपको अ न्यू कार से, जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी में ही है, लेकिन पहले वाले में वॉज की वजह से बाहर हो गया, सेकंड वाले में इसकी वजह से, फोर्थ वाला हेड की वजह से। इसका आंसर आपका रहने वाला है सी कन्फर्म। कह रहे कि द टीचर माइट हैव गिवन देयर स्टूडेंट सम कंसेशन। सो गाइस यहाँ पे इस्तेमाल किया उसने माइट हैव का, आपको लगाना होगा फिर से माइट हैव बीन, तो सेंटेंस आपका होगा करेक्ट गाइस। यहाँ पे हैव के साथ हमें एक्स्ट्रा लगाना होगा बीन। आप कितनों में गाइस उसको ढूंढिए और देखते हैं क्या होगा सेंटेंस का। सो माइट हैव बीन पहले में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फोर्थ में ही है, तो 87 का आंसर भी आपका हो जाएगा फोर्थ ही कन्फर्म। उसके बाद गाइस सेंटेंस नंबर आपका 88 कह रहा है कि यू शुड नॉट ऑफर मीट टू वेजिटेरियंस। सो गाइस यहाँ पे उसने लगाया शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर उसने लगाया है शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आपको ढूंढना है शुड बी
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि फर्स्ट में है। सो गाइस सेकंड में भी है, थर्ड में नहीं है और फोर्थ में नहीं है। तो कम से कम हमें पहले और दूसरे में से किसी को चूज़ करना होगा। लेकिन गाइस यहाँ पे ध्यान रखना, आपको सेंटेंस का पहला ऐसा ढूंढना है किससे बनेगा। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस आपको शुरू होगा वेजिटेरियंस शुड नॉट बी अफोर्ड मीट। तो गाइस इसका आंसर आपको हो जाएगा ए कन्फर्म, बी इसका आंसर नहीं होगा। कह रहा है कि यू मस्ट राइट ऑफ ऑल दोज बैड डैट्स। सो गाइस यहाँ पे मस्ट यानी कि मॉडल वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है, आपको लगाना होगा इसके साथ में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाकी मस्ट अपनी जगह जुगा जुड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे कितनों में है, यहाँ पे हो जाएगा आपका यू मस्ट राइट ऑफ ऑल दोज बैड डैट्स। सो गाइस यहाँ पे ऑल दोज बैड डैट्स तो सेंटेंस होना चाहिए शुरू, जो कि आपका 2 में है, लेकिन दी वाले में कुड की वजह से सेंटेंस आपका रेस से बाहर हुआ। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी कन्फर्म। आर दे रिसीविंग द चीफ गेस्ट एट द स्टेशन। सो गाइस हो क्या वो चीफ गेस्ट को स्टेशन पर रिसीव करने गए हैं, ये कहना चाह रहा है। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस बनेगा आपका इज एम आर से ही, साथ में बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि ए में नहीं है। सी और डी में तो साफ दिख रहा है, विल लगाया है तो वैसे ही रेस से बाहर हो गए। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी कन्फर्म। वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क। हम बनाते हैं बटर फ्रॉम मिल्क से। तो गैस बटर बनाते हैं मिल्क से, ये कहना चाह रहा है गैस। सो बटर इज़ मेड फ्रॉम मिल्क बाय अस, यानी कि सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा बी कन्फर्म। आगे बढ़ते हैं गैस, क्या कह रहा है सेंटेंस नंबर 92। आई डोंट लाइक पीपल टेलिंग मी व्हाट टू डू। गैस सेंटेंस में लगाया आपने आई डोंट लाइक पीपल, आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू, यानी कि सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा पहला ही करेक्ट। द मीटिंग हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ बाय द चेयरमैन। सेंटेंस में पहले से उसने हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, यानी कि सेंटेंस का पहले से पैसिव बना हुआ है। आपको बनाना है एक्टिव यानी कि सेंटेंस में सिर्फ हैज़ है प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढनी है। तो कितनों में है गाइज, जो कि फर्स्ट में नहीं है। गाइज माफ़ी चाहूँगा, हैज़ है प्लस थर्ड फॉर्म नहीं, आपको सिर्फ ढूंढनी है फर्स्ट फॉर्म में खाली, यानी कि लाइक ही रहेगा, टेलिंग रहेगा ओनली, बीइंग इसके साथ में नहीं आने वाला है। सो गाइस कितनों में है, आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड। गाइस मैं शायद कंफ्यूज हो गया यहाँ पर क्वेश्चन में, मैं क्वेश्चन नंबर 93 पे था और मैं गलती से फिर से 92 पे ही कूद गया शायद। द मीटिंग हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ बाय द चेयरमैन, द चेयरमैन हैज़ कॉल्ड ऑफ द मीटिंग। इसका आंसर आपको हो जाएगा बी करेक्ट। 94 देखिए गाइस क्या कह रहा है, द पुलिस अरेस्टेड 200 स्टूडेंट ऑन द यूनिवर्सिटी कैंपस। सो गाइस यहाँ पे अरेस्टेड यानी कि सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, और सेकंड फॉर्म को हटाने के लिए हमें लगाना होगा वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि गाइस पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, थर्ड में है, फोर्थ में नहीं है। इसका आंसर आपको हो जाएगा सी ही कन्फर्म। आगे देखते हैं आपका 95 से, कह रहे हैं कि वाई डू यू लाइक हिम सो मच। सेंटेंस डब्ल्यू फैमिली शुरू हुआ है, डब्ल्यू फैमिली से चलेगा। डू को देखते हुए इज ए मान आपका आएगा, वो भी गाइस आपका सेंटेंस के बिल्कुल डब्ल्यू फैमिली के तुरंत बाद ही रहेगा, जो कि सिर्फ सी में ही है। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। द इन्विटेशन कार्ड विल बी सेंड टुडे। तो गाइस उसने विल बी प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, आपको लगाना है सिर्फ विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। कितनों में है, तो गाइस यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखना, सेंटेंस में सिर्फ विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ढूंढना है, एक्स्ट्रा नहीं, जो कि पहले में ही है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में विल सेंड। गाइस पहले में विल सेंड कर दिया इसलिए बाहर है, थर्ड में रेस में शामिल है, फोर्थ रेस से बाहर। इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। 97 कह रहा है कि शी हैज़ बाग्ड सेवरल केक्स फॉर हर फ्रेंड। सो गाइस यहाँ पे सी हैज़ बेक्ड, हैज़ है प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, आपको लगाना है हैज़ बीन, जो कि गाइस यहाँ पे फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में हैड आ गया है, थर्ड में हैव बीन है, फोर्थ रेस से बाहर। इसका आंसर आपको हो जाएगा सी ही करेक्ट। वी बिलीव दैट गॉड गिव्स अस माइजरी। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में इस्तेमाल किया उसने वी बिलीव दैट। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस बनेगा आपका इट इज़ बिलीव्ड से, क्योंकि दैट से पहले वाला हिस्सा हम लोग पहले बनाएंगे, उसके बाद वाला बाद में, यहाँ पे उसके बाद वाला बनेगा गॉड गिव्स अस माइजरी। उसके बाद में गॉड फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म बना दीजिएगा, बस इतना काम कीजिएगा। इट वॉज बिलीव दैट गॉड गेव अस माइजरी, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट 98 का। सो इट इज़ बिलीव दैट गाइड्स नहीं, यहाँ पे ये नहीं, आप सेंटेंस का सी आंसर लगाइएगा, वो गलत हो जाएगा तरीका। इसका आंसर सी कन्फर्म रहेगा। अ लॉट ऑफ सैपलिंग्स हैव बीन प्लांटेड बाय द चीफ गेस्ट। सेंटेंस में पहले ही हैव बीन का इस्तेमाल किया गया है, आपको उसका एक्टिव बनाने के लिए सिर्फ हैज़ है वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाना होगा। द चीफ गेस्ट हैज़ प्लांटेड अ लॉट ऑफ सैपलिंग्स। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस आपका होगा बी या सी में से कोई भी एक। सो गाइस यहाँ पे सी में हैव लगाया इसलिए बाहर, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी कन्फर्म। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ डिस्कस्ड
तो गैस यहाँ पे उसने लगाया हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म, हमें ढूंढना होगा हैज़ बीन प्लस थर्ड फॉर्म कितनों में है गैस, उसको देखते हैं यहाँ पे। सो गैस यहाँ पे हैज़ बीन प्लस थर्ड फॉर्म कितनों में है उसको चेक करना था, यही दिया गया ऑप्शन। कह रहा है कि द मैटर वॉज डिस्कस, पहला वाला लिस्ट से बाहर, दूसरा लिस्ट से बाहर, तीसरे में हैड बीन आ गया है, तो गैस इसका आंसर आपका डी ही हो जाएगा कन्फर्म। आगे बढ़ते हैं गैस, क्या कह रहा है सेंटेंस नंबर आपका 101 में, द प्रिंसिपल विल मीट, यानी कि विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आपको लगाना हो विल बी प्लस थर्ड फॉर्म। सो गैस विल बी प्लस थर्ड फॉर्म कितनों में है, जो कि पहले में है, दूसरे तीसरे चौथे में नहीं है, आपका आंसर आपको हो जाएगा सिर्फ फर्स्ट करेक्ट। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड, सेंटेंस पहले से ही पैसिव है क्योंकि सेंटेंस में उसने इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, आपको लगाना होगा एक्टिव यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आपको ढूंढना होगा कितनों में है। तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड, पहला वाला तो नहीं हो सकता, इसको लगता भी द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 102 का सेकंड आंसर आपका हो सकता है। आगे देखते हैं गाइस, यहाँ पे थर्ड नहीं होगा और फोर्थ भी नहीं होगा, अब तो कन्फर्म है कि इसका आंसर बी ही होगा। अब मीटिंग वॉज कन्वेंड बाय द प्रिंसिपल, सेंटेंस पहले पैसिव है, आपको ढूंढनी है सेकंड फॉर्म अगर आप इसका एक्टिव बनाना चाह रहे हैं तो। द प्रिंसिपल्स कन्वेंड अ मीटिंग, यानी कि 103 सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। समवन हैज़ स्टोलन माई सूटकेस, उसने लगाया हैज़ है प्लस थर्ड फॉर्म, आपको लगाना होगा हैज़ बीन प्लस थर्ड फॉर्म कितनों में है, सेंटेंस बनेगा माई सूटकेस हैज़ बीन स्टोलन, माई सूटकेस हैज़ बीन स्टोलन बाय समवन। हालांकि गाइस यहाँ पे ऑप्शन लगे हुए हैं तो आपकी मजबूरी बन गई है बाय समवन लगाना, हालांकि कायदा ये नहीं है। सेंटेंस की शुरुआत अगर समवन, समबडी, पीपल, पुलिस से हुई हो तो पैसिव बनाते समय इन्हें हटा दिया जाता है, यहाँ पे एक कायदा नहीं है। लेकिन क्या करें गाइस, ऑप्शंस में आपके हाथ कटे हुए हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस को रेस से बाहर निकालना है और खेलना है। इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा डी कन्फर्म। 105 सेंटेंस में कह रहा है कि अनु इज इंटरव्यूइंग, हमें दिख रहा है इज एम आर प्लस एन जी, हमें ढूंढना है इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म जो कि ए में है, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में राधिका से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, राधिका एंड शरद दोनों शुरू होगा, इसलिए डी बाहर हुआ सेंटेंस, इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही कन्फर्म। सो गाइस यहाँ पे 106 से आगे की बात को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में मैंने इसके लिए आज सुबह एक लाइव क्लास भी शुरू की थी 6 बजे, कोशिश की थी एक, लेकिन साउंड का प्रॉब्लम हो रहा है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि साउंड क्यों ख़राब हो रहा है गाइस। बाकी सब कुछ ठीक हो गया था आज, लेकिन साउंड में यहाँ पे क्लैरिटी नहीं आई, उसको चेक करूँगा क्या कमी है और फिर उस पर वर्क करेंगे, कोशिश करूँगा कि लाइव क्लास आपको दी जाए। सो गाइस फिलहाल आज के सेट में इतना ही, लेते हैं आपसे विदा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।